Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Hopefully you all are doing well and doing amazing in their lives. So today I will discuss the review of Leprozole capsules. इसके फार्मूला की बात की जाए तो इसमें लेंसोप्राजोल यूज़ किया गया है। इसके क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लेप्रोजोल जो है हमारे पास ऑल रिलेटेड स्टमक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये हम मैदे के मुख्तलिफ मसाइल में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर तो पेशेंट को हार्ट बर्न है, सीना जलने की पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो उस केस में हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा उल्टी मतली टाइप की कैफियत हो रही है तो उसमें भी लेप्रोजोल लिया जाता है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, बदहज़मी को ख़त्म करता है। अगर तो आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उस चीज़ को कम करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। अगर स्टमक में पेन है तो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरली वो हमारी खुराक की नाली की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट बर्न होता है। इसके अलावा बात की जाए तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। मॉर्निंग में एक कैप्सूल लेना है। नहार मुँह खाने से आधा घंटा पहले अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करते जाएँ तो हमारे पास मार्केट में ये 15 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम पोटेंसी में ये कैप्सूल आता है। इसके अलावा ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ये हमारे पास नोवामेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की ये मेडिकेशन है। इसके अलावा बात करते जाएँ तो आपने एक इस कैप्सूल इसका लेना है मॉर्निंग में। अगर तो आपकी कंडीशन सीवियर है, स्टमक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। शाम में भी आपने कुछ भी खाने से पहले, शाम का खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले कैप्सूल ले लेना है। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते चलें तो हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिज़ीनेस वगैरह हो सकती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते चलें तो जिन लोगों को जिगर का, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है तो उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके एक पैक की बात करते चलें तो इसमें हमारे पास 14 कैप्सूल्स होती हैं और इसकी प्राइस जो है 365 रुपीज़ है, जो कि आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर डैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आपको अगर स्टमक का प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं, स्पाइसी फूड खाने से परहेज़ करें। इसके अलावा आप अपना मील जो है वो ब्रेक कर कर के भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही ज़्यादा सारा खा लेना है। आप दिन में 5 बार चाहे खा लें बट थोड़ा-थोड़ा करके खा लें। इससे भी आपकी स्टमक की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रीट होती हैं। एसिड जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसके अलावा अगर आप मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम और एफबी पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज़, लॉन्ग कोर्सेज़ भी करवाते हैं। इसके अलावा हमारे डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज़ फ्री भी होते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अपडेट रह सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।